जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसके लिए 50+ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली भी आए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कोक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंगनी। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। अल्कोहल पेय में इसका उपयोग किया जाता है, ये उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन की दक्षता गैस के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके कैलोरी मान। अगला प्रश्न है, खाने की डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रिप प्रणाली पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए, एक जोड़ा। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव कान का श्रवण परास क्या है। मानव कान का श्रवण परास क्या है। ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रमाकुंचन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी, पोस मेडुला सेरिबेलम। सही आंसर है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो इसका सही आंसर है पोस मेडुला सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी, रोलिंग घर्षण सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है इन तीनों में से। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी हैं। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी के अध्यक्ष उपयुक्त में से कोई नहीं है। ओएनजीसी के अध्यक्ष उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, इटली की प्रधानमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, तो कमेंट में जरूर बताइए इटली की प्रधानमंत्री कौन है। जॉर्जिया मेस्कियानी, जॉर्जिया मेलोनी, जेनोलिया मेलोनी कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3167। 2022 की घटना बिपरजॉय था। इसका सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम PM पोषण योजना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि 70,000 करोड़ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। 72 का बी आंसर सही है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 4 जनवरी इज द राइट आंसर। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञात शवों के DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश है? सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक क्या है? पीला तारा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 179 179। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एक्लचरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध योजना संबंधित है? टेहरी बांध योजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? ऑप्शन ए पोडू सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है? चलवासी का तंबू बलूचिस्तान में किशी, ऑप्शन ए किशी कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सिल्क सिटी भागलपुर, जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है? जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ऑप्शन बी बढ़ता है सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर सही आंसर है, जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ईस्वी संवत 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन सी अल हिलाल सही आंसर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष सजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया
वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन सी 1927 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका सही आंसर है शोक के रूप में मनाया गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही जीके जीएस क्विज़ेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।